दिखाओ वेबसाइट, स्क्रॉल अप करो। जी सर। वेबसाइट कौन सी है? भाई मेगा बैंक, स्क्रॉल अप करो, ऊपर जाओ, सर कह रहे हैं ऊपर जाओ। megabank.com न्यू जी टैब में सर। ओपन करो वेबसाइट को। जी सर, ओपन है इधर। नहीं, वेबसाइट दिखाओ। ओके, हाँ जी सर। ये जनरल नीच है। जी सर। जनरल नीच मैंने कहा था रिकमेंडेबल नहीं है। लेकिन सर इन्होंने जो ये बिजनेस है वो भी उसी में है, फाइनेंस में किया हुआ बिजनेस, सारा। एजुकेशन एंड टेक, ये एजुकेशन जनरल विद नीच वेबसाइट्स फाइनेंस। होती हैं। ये ज़्यादातर वो लोग वेबसाइट्स बना रहे होते हैं जो लोग गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं। ये लॉन्ग टर्म वेबसाइट्स नहीं होती। अब जैसे ही तकरीबन कोई, ये फर्स्ट टाइम तो गूगल आपको अपॉर्चुनिटी देता है रैंकिंग लाने की। जैसे ही वो इस तरह से जी कंटेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, ये पता क्या करते हैं, कीवर्ड पकड़ते हैं, कंटेंट लिख देते हैं। कीवर्ड पकड़ते हैं, ये नहीं देखते कि लिखा क्या जा रहा है, यूज़र एक्चुअली में क्या उस कीवर्ड के जो है ना बिहाफ पे वैल्यू लेना चाह रहा है। ये थोड़ी देर में रैंकिंग में जाती हैं, बाद में डी रैंक हो जाती हैं। मेरे पास है कि बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं कि हमारी वेबसाइट ये रिकवर कर दें जनरल नीच के ऊपर। सो एनीवे, अच्छा। मैं मेरा तो ख्याल था कि ये जो फाइनेंस पे ही उन्होंने एजुकेशन और ये बिजनेस भी जो है ना वो उसी पे दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये फाइनेंस के ऊपर नहीं है, ये जनरल नीच के ऊपर है। टेक भी आ रहा है, एजुकेशन भी आ रहा है, बिजनेस भी आ रहा है। यहाँ तो फाइनेंस एंड टेक होता है, जी जी। ठीक है, या एजुकेशनल टेक होता है। ठीक हो गया। फिनटेक जो होता है बेसिकली फाइनेंस और टेक के ऊपर बात की जा रही होती है। जी जी दूसरी कौन ठीक। सी है? कौन सी लैंग्वेज में है? गूगल पे देखो सर, लैंग्वेज चेंज हो गई इसकी। ये डिफरेंट लैंग्वेज में दोबारा सर। वेबसाइट बनाए। नहीं नहीं, उस पर टॉप पे गूगल ट्रांसलेटर की ऑप्शन आ रही है ना, उस पर क्लिक करो और दिखाओ कौन सी लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है। किधर ऑप्शन आ रही सर? इधर ही आ रही है, थोड़ा कर्सर ऊपर लेके जाओ, जी। रिफ्रेश करो दोबारा टैब को। वो आ रही है ना ऊपर शेयर पेज के साथ 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 ये, इस पर क्लिक करो। स्पेनिश पे बनी हुई है। इसके क्या रिजल्ट्स हैं दिखाओ। जी सर। एसेट्स, लायबिलिटी, ठीक है, फाइनेंस के ऊपर है ये वेबसाइट। ओके, स्क्रॉल डाउन, ये- एक्सेप्टेबल है, वेरी गुड। आते अच्छे नीचे, ठीक है, अच्छे नीचे ये। और तीसरी, भी दिखाऊं? जी मैं दिखाता हूँ सर। वैसे ये एक अच्छी नीचे है, इसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हो आप इजीली। ये भी फाइनेंस के ऊपर है। जी सर। फिनटेक, नैस्कैथ फिनटेक जोन, फिनटेक जोन के ऊपर बनाई हुई है। उसके क्या रिजल्ट्स हैं? मैं दिखाता हूँ। ये वेबसाइट काफ़ी नीचे है, इससे पहले वाली वेबसाइट अच्छी है। अच्छा, इससे ठीक पहले है। वेबसाइट में गए थे, दोबारा जाओ वहाँ पे सैमविच के अंदर। अब जाओ जी सर। ऑर्गेनिक रिसर्च पे, स्क्रॉल अप, लेफ्ट साइड पे देखो ऑर्गेनिक रिसर्च की ऑप्शन आ रही है ना, ट्रैफिक एनालिटिक्स से नीचे। इधर सर। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिसर्च, थर्ड जी सर। ऑप्शन। जी। टॉपिक्स में चले जाओ। ये स्पेनिश वेबसाइट थी ना, जी जी। फर्स्ट वाला सेलेक्ट करो यूएस के साथ। ये वाला। हाँ,
नहीं, पोजीशन में चले जाओ। स्क्रॉल डाउन। बॉटम पे चला जाऊँ? डोमेन है jansmcast.org। स्क्रॉल अप करो। वेबसाइट ओपन करना तो दोबारा एक बार मैं चेक करूँ। ये डॉट मी वेबसाइट है, ये डॉट मी है ना? यस सर। और कीवर्ड्स में जाके दिखाओ तो दोबारा। ओके सो ये वेबसाइट जो है ना, इसने डायरेक्टली कीवर्ड के ऊपर ही वेबसाइट डोमेन ली हुई है। ओरिजिनल जो वेबसाइट है ना वो jansmacas.com है, जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस वेबसाइट ने क्या किया हुआ है, डोमेन ही इसके ऊपर। जैसे अभी nascatfintechzoom.com अगर आप जाओगे ना उसके कीवर्ड्स में, वहाँ पे भी आ रहा होगा fintechzoom.com, fintechzoom.io। मतलब कि जो मेन ठीक वेबसाइट है nascatfintechzoom.com वो दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। ठीक तो इस तरह की नीचेस जो होती है ना, ये थोड़े टाइम तक ही चलती हैं, बाद में ये डी रैंक हो जाती है। ठीक क्योंकि हो एक गया। जो विजिटर है ना वो ये जैसा से अब जो इसका विजिटर है ना jansmacas.me, इनकी अपनी वेबसाइट है ना, अब ये रैंक कर रही है jansmacas.com पे। जो इसके जी अपने विजिटर्स हैं ना, जो सर्च कर रहे हैं, वो लोग स्पेसिफिकली डॉट कॉम की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, वो ठीक हो लोग गया। उसको देखना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे आ रही है डॉट एम ई वेबसाइट। ये थोड़ी देर में रैंकिंग में रहेगी, दोबारा डी रैंक हो जाएगी। अब इसमें सक्सेस किस तरह पा सकते हो? अगर आपने इस तरह की जी वेबसाइट को कंसिडरेबल करना है और आपके पास तो ये कीवर्ड भी अवेलेबल है, जैसे जेंस में कैश डॉट आप ऑनलाइन ले लेते हो, आप डॉट टेक ले लेते हो, किसी और नेम से ले लेते हो, तो इसके अंदर ठीक है। आप रैंक इस तरह से ला सकते हो कि एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना होता है पूरी वेबसाइट को जो कंपेटिटर की ठीक। होती है। जैसे जी जेंस में कैश डॉट कॉम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको भी वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक तब जाके आप जो है ना वो इस कीवर्ड की डिज़ायर को फुलफिल करते हो। ठीक अदरवाइज क्या होगा कि jansmacas.com का इंटरफेस ही चेंज होगा और वहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन होगी, और jansmacas.me पे को बिल्कुल ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी। वो थोड़ी देर के लिए तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट बेस वो टॉप रैंकिंग में आएगा, लेकिन ठीक इवेंचुअली जब एक यूजर सर्च कर रहा है, वो jansmacas.me आ रहा है, उसके ऊपर ओपन करता है, उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो बैक कर जाता है। इसी तरह मल्टीपल यूजर्स जब ये प्रैक्टिस करेंगे कि वेबसाइट पे आएंगे बैक कर देंगे, वेबसाइट पे आएंगे बैक कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, वो कंटेंट लो वैल्यू कंटेंट कंसिडर हो जाएगा गूगल के अंदर, और वो वेबसाइट परमानेंटली डी रैंक हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक हो गया। ठीक है, तो अगर ये नीच फाइनलाइज करते हो आप, तो आपने क्या जी करना हो, jansmacas.com को कंप्लीट गो थ्रू करना होगा इन डिटेल के साथ सारी वेबसाइट को, कि उस वेबसाइट में कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर काम किया है। जैसे jansmacas.com को ओपन करो, ज़रा सर्च करो, एंटर करो। हाँ, ये फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, इसको ओपन करो। पहले चेकआउट करो कि सेम एग्जैक्टली यही वेबसाइट है कि नहीं। इसको क्लोज कर दो, ऊपर ऑप्शन आ रही है, ये बेसिकली गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है। ये इन्होंने काम किया होता है कॉपी निच के ऊपर। ठीक
बेशक इसके ऊपर गूगल की आ रही है, लेकिन गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं है। ये वेबसाइट एजॉइक से अप्रूव्ड है, क्योंकि एजॉइक ही जो होता है वो वीडियो एड्स चला रहा होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, हालांकि वो गूगल का थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है, डायरेक्ट गूगल एडसेंस से नहीं है। ये एजॉइक से अप्रूव्ड होती है। एजॉइक हो गया, मोंटेज हो गया, इस तरह के बहुत से एड नेटवर्क से अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, इन्होंने मैक्सिको वर्सेस पनामा डॉट लाइव, इस पर क्लिक करो, देखो यहाँ पे क्या लाइव क्या आ रहा है, क्रिकेट आ रही है, क्या आ रहा है, क्या लाइव मैच आ रहा है, क्या क्या चीज़ लाइव आ रही है। आपको इस तरह स्टडी करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है उन्होंने, ठीक। तो फिर आपको भी वो चीज़ें अपनी वेबसाइट के अंदर एडअप करनी पड़ती हैं। अगर वो एडअप नहीं करते तो एक जो यूज़र सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो क्या कर देता है, बैक कर जाता है, ठीक। जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट ही रैंक हो जाती है। अगर इस ये नीचे ठीक। अच्छी है, नो डाउट, इस नीच के ऊपर आप काम कर सकते हो। काम किस तरह से किया जाएगा, जेंट्स में गैस के ऊपर देखो डॉट ऑनलाइन डॉट कॉम तो अवेलेबल ही नहीं होगी, या तो इस तरह से दे सकते हम्म। हो जेंट्स में गैस ऑफिशियल डॉट कॉम। इस तरह से आपने जो है ना वो एक डोमेन परचेज करनी होगी। फिर एग्जैक्टली सारी वेबसाइट को कॉपी करना हो। कॉपी से मुराद नहीं है उसका कंटेंट कॉपी कर लेना है, कॉपी से मुराद ये है कि आपने वेबसाइट में जाना है वो कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही है, कीवर्ड्स को उठाना और उस चीज़ के रिगार्डिंग अपने पास कंटेंट प्रोड्यूस करना है, एंड मेक श्योर करना है कि एक जो यूज़र वेबसाइट के ऊपर देखने आ रहा है वो चीज़ आपने अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज फिर क्या होगा, आपकी वेबसाइट थोड़ी देर में रैंकिंग में जाएगी लेकिन डी रैंक हो, लेकिन ये अच्छी नीच है। एनीवे नो डाउट ये ठीक हो। अच्छी नीच है। बाकी किसी ने नीच फाइंड की हुई है? जी सर। ठीक है, किसने की हुई है नीच? सर जी, हाँ जी, मैंने की हुई है। दिखाओ ना नीच फाइंड। इसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ, 2 मिनट के अंदर मैं नीच देखने लगा हूँ। आज का जो लेक्चर है वो है सर्विस बेस्ड ब्लॉग। मैं भी कंटेंट राइटिंग का पार्ट थोड़ा पहले करवाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन के 2 हफ्ते के अंदर से आप भी में से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेना और मैंने प्रोजेक्ट से लग जाना, क्योंकि मेरे पास इस टाइम जो है ना वो शॉर्टेज है कैंडिडेट्स की। मेरे प्रोजेक्ट्स सर आ रहे हैं लेकिन मेरे पास थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसी वजह से मैं आपको फर्स्ट थर्ड 2 हफ्तों के अंदर जो है ना कंटेंट राइटिंग का फेस क्लियर कर दूंगा, फिर उसके साथ साथ इंटर्नशिप भी चलती रहेगी, लेकिन आपको मैं प्रोजेक्ट्स भी साइन करता रहूँगा। हाँ जी, जी सर, ये वाली है, ट्रैवल के ऊपर है। ठीक है, क्या इसका सिनेरियो है, दिखाओ ज़रा, स्टैट्स दिखाओ वेबसाइट के सैमरिज पे। वेबसाइट कब स्टार्ट हुई थी? लास्ट वन मंथ 1 ईयर का ग्राफ दिखाओ। सर ये तकरीबन नवंबर में। वेबसाइट के कीवर्ड्स में जाओ ज़रा, यूएस में कीवर्ड्स दिखाओ। कीवर्ड्स में जाओ, कीवर्ड्स में, नदीम, यूएस के कीवर्ड्स में जाओ। यूएस में जाओ, स्क्रॉल डाउन करो। सर हो रहा है अभी। ओके,
ये वाइटल मैक के ऊपर काम कर रही है वेबसाइट। स्क्रॉल डाउन, ये जी सर। ट्रैवल्स के ऊपर है। जी सर, है ट्रैवल के ऊपर। ये वेबसाइट भी गेस्ट पोस्टिंग की काम हो रही है, क्योंकि द वाइटल मैक डॉट नेट जो है ना, ये हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर वेबसाइट काम कर रही है, और उसने इसी के जी सर, कीवर्ड को ये टारगेट पहले किया। हमारी। जी सर, इस पर हमने वेबसाइट भी बनाई थी पिछली इंटेंशन में। हम्म, तो ये वेबसाइट भी गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर काम कर रही है। ये जस्ट कीवर्ड पकड़ रही है और ब्लॉग लिख रही है, कीवर्ड पकड़ रही, ब्लॉग लिख रही है, जी सर। जिसकी वजह से ये नीच एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके सर। स्टार्ट करता हूँ फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बाकी सारे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। इसके बाद मैं टास्क भी देना आपको। अभी ये 2 हफ्ते के अंदर मैंने आपको सिखाना है कि कंटेंट राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च का पार्ट जो है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल कंटेंट राइटिंग का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए कैंडिडेट्स। विजिबल स्क्रीन जी मेरी? सर। जी सर। ओके, सबसे पहले मैं आपको ना स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ब्लॉग्स जो होते हैं ना, ब्लॉग्स हर वेबसाइट के सेम तरीके से नहीं लिखे जाते। सबसे पहले आपको कीवर्ड को समझना होता है कि आपने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या प्रोड्यूस करनी है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स। ठीक है, सबसे पहले आपने कीवर्ड को रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च से मुराद नहीं कीवर्ड ढूंढना है, कीवर्ड ढूंढने के बाद उसको देखना है कि उसके ऊपर एक विजिटर क्या जानना चाह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल स्टॉक। अब मैं गूगल पे लिख रहा हूँ एप्पल स्टॉक, मैं क्या चीज सर्च करना चाह रहा हूँ? सिंपल, सबसे मैं पूछ रहा हूँ बारी बारी। एप्पल के स्टॉक के बारे में कि उन्हें एक एप्पल स्टॉक की पीडीएफ भी मिलती है जब चाहिए, तो उसमें सेविंग्स होती हैं कि उन्होंने कब कितनी चीज़ें खर्च की हुई हैं। एप्पल स्टॉक होता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, उससे बात कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। बताएं जरा, मैं अगर एक विजिटर गूगल पे, ये कीवर्ड है, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ एप्पल स्टॉक, मैं क्या चीज जानना चाह रहा हूँ? सर एप्पल्स की ट्रेडिंग। हम्म, एप्पल के जो जो शेयर होते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट के। एग्जैक्टली। एप्पल कंपनी जो है ना, एप्पल कंपनी, ठीक है, जैसे आप आईफोन यूज कर रहे हो, उस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनकी लाइव अपडेट्स देखना चाह रहा हूँ। जैसे आप गूगल पे लिखते हो, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया मैच, ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल के तौर पे कल अगर एक मैच होने वाला है और आज भी एक यूजर सर्च कर रहा है पाकिस्तान इंडिया मैच, तो आप उसको 2014 का मैच दिखाना चाहोगे कि 2025 का? 2025। 25 का। और आपने उसको ब्लॉग राइट कर देना, मुझे पता है वो बंदा एक ब्लॉग पढ़ना नहीं चाह रहा, वो बंदा लाइव मैच जी। देखना चाह रहा है या लाइव अपडेट्स देखना चाह रहा है उससे रिगार्डिंग। जी सर। ऐसे ही है। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं जी ना, सर। इनको चाहिए होता है रन टाइम इंफॉर्मेशन। जी सर। ऐसे कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जिनके ऊपर बेसिकली ग्राफ मेंटेन होता है, ये चाहिए होती है रन टाइम इंफॉर्मेशन। इससे रिगार्डिंग आपके पास कोई ना कोई फैसिलिटी होनी चाहिए अपने ब्लॉग्स के अंदर, जिसके अंदर आप रन टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि एक बंदा गूगल के ऊपर जो सर्च कर रहा है एज अ विजिटर, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको कौन सा कंटेंट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और लाइव स्टैट्स। सबसे पहले आपने उस चीज को समझना है, कीवर्ड को समझना है। मेन जो गलतियां करते हैं ना ब्लॉगिंग के अंदर, सबसे ज्यादा लोग यहीं पे ही गलतियां करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कीवर्ड पकड़ते हैं, एक टॉपिक डिफाइन करते हैं और उस पर ब्लॉग लिख देते हैं। जी सर। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपने देखना होता है कि उस कीवर्ड के ऊपर एक विजिटर देखने क्या चाह रहा है चीज,
अगर वो एप्पल स्टॉक देखना चाहे तो मेरी वेबसाइट के अंदर करंट अपडेट के मुताबिक एप्पल स्टॉक मेरे ब्लॉग के अंदर चेंज हो रहे हो। अगर वो चेंज नहीं हो रहे तो मैं इस कीवर्ड को टारगेट ही नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। ये चीज समझ आई किसी को? जी सर। जी सर। जी सर। अगर मैं गूगल के ऊपर लिखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, मैं क्या चीज देखना चाह रहा हूँ? डिजिटल लाहौर में लाहौर में मार्केटिंग डिजिटल के बारे में आप देखना चाह रहे हैं। सर्विसेज के बारे में। लाहौर में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस कौन कौन सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, और किस तरह सर्विस हो रही है, और क्या चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का लाहौर में? मैं गूगल पे ऊपर अगर आपके पास एक कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके ऊपर एक ब्लॉग राइट करना है, तो आप अपने ब्लॉग के अंदर ये लिखोगे कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस, या ये लिखोगे टॉप 10 कंपनीज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। टॉप 10 कंपनीज। नासिर फर्स्ट व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सबसे। टॉप 10 कंपनी। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? जिस तरह वेब सॉल्यूशंस डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ऐसे ही है। तो जी मेरे सर। पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर ब्लॉग स्ट्रेटेजी क्या होगी? जी सर। कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग बाय डेफिनेशन जानना होगा तो वो ऑलरेडी गूगल के एआई ओवरव्यू या क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशन में आ जाएगा। वो जानना ये चाह रहे होंगे कि इसका स्कोप क्या है, या फिर ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, या फिर ये कौन कौन ऑफर कर रहा है, या फिर बेस्ट कौन से हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं डिजिटल आप मार्केटिंग की सर्विस। आप मुझे सारे कैंडिडेट्स वन बाय वन करके टाइटल बताओ। मेरे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, का टाइटल क्या होना चाहिए ब्लॉग का? How to start earning with digital marketing. ओके, मैं सर्विस दे रहा बेस्ट हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन लाहौर 2025। What is digital marketing? Who is the best monitor of digital marketing? बाकी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज विद वेब सॉल्यूशन। ओके, बाकी Types of digital marketing. एक एक करके बताना। बाकी Hidden How can secrets of I grow digital my marketing. business with digital marketing? ओके, बाकी मैं वन बाय वन करके नाम लूंगा, मुझे सबने बताना है। जिन्होंने दे दिया हुआ उनका बनूंगा। शुमाइल, शुमाइल टाइटल क्या होने वाला है? मेरे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, इसका टाइटल क्या होगा ब्लॉग के लिए? मैं वेब सॉल्यूशंस के लिए ब्लॉग लिखने लगूँ। शुमाइल का माइंड से किसी वर्क नहीं कर रहा। ताहिरा, सर वालेकुम अस्सलाम। सर डिजिटल मार्केटिंग का मीन्स टाइटल हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे कि प्रोवाइड सर्विसेज एंड। एक टाइटल बता दो, कोई बात नहीं, एक टाइटल बताओ मुझे। सर एक टाइटल ये होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के मतलब उसमें क्या क्या है और क्या क्या सिखा रहे हैं, और ये चीज़ें होंगी। अभी मैं सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्विसेज यही कि उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो सिखाई जाएगी, वो उसके बारे में बताएंगे ओके, टाइटल में। इसके अंदर सिर्फ 2 बंदे करेक्ट हैं। अच्छा आतिक, आपने क्या मुझे बताया था, दोबारा बताओ। सर कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग। मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज के मुताबिक बताना, कोर्सेज के मुताबिक नहीं बताना। ठीक हो गया। इसके अंदर सिर्फ 2 बंदे करेक्ट हैं, यूनिस ने बताया एंड रानिया ने बताया सही। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय वेब सॉल्यूशंस, ठीक है? या हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग। जो बंदा गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च कर रहा है या डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है एज एम बीइंग अ सर्विस वेबसाइट,
मैंने रेकमेंड करना है कि मैं क्यों बेस्ट हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के थ्रू आप अपना बिजनेस ग्रो किस तरह से कर सकते हो। अगर मैं अपने ब्लॉग के अंदर मेंशन करूंगा टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन लाहौर, तो मैं आप ये वैसा ही हो जाएगा कि जैसे एक दुकान है उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है कि ये बंदा अच्छी सर्विस दे रहा है, ये बंदा अच्छी सर्विस दे रहा है, ये मतलब आप सेम ही अपने कंपेटिटर्स को मेंशन कर रहे हो। समझ आया किसी को? यस क्या आपने अपने सर। जी सर। बिजनेसेस के अंदर आपने जो है ना एक फ्लेक्स लगाई हुई है जिसके अंदर आप मेंशन कर रहे हो कि ये भी फलाना अच्छी सर्विस दे रहा है, ये अच्छी सर्विस दे रहा है, ये अच्छी सर्विस दे रहा है, तो जो विजिटर आएगा वो आपके पास जाएगा कि किसी दूसरे के पास जाएगा? वो कहेगा आप तो किसी और को रेकमेंड कर रहे हो। समझ आया किसी को? ऐसे ही है सर। जी सर बिल्कुल। तो सबसे पहले कीवर्ड को देखोगे ना, आधे से ज्यादा कंटेंट स्ट्रेटेजी आपको खुद ही पता लग जाएगी कि मैंने कंटेंट लिखना क्या है। यहीं पे गलती करते हैं। मेरे पिछले दिनों अप्रोक्सीमेटली मेरी जो लास्ट टीम वर्किंग कर रही थी उनमें से तकरीबन मेरे 5 क्लाइंट खराब हुए हैं, सेम इसी चीज की वजह से। इसी वजह से मेन मकसद ये क्लासेस करवाने का है कि एक तो आपको पता लग जाए कि कीवर्ड बेस पे कंटेंट लिखना क्या है, लिखना क्या है, ये चीज समझ आ गई ना, कंटेंट ड्राइव कैसे करना वो भी चीज आ जाएगी। सर मतलब हमें सबसे पहले कीवर्ड को ही पहचानना है कि वो उसकी डायरेक्शन क्या है और Exactly. उसने अपना रोल कैसे प्ले करना है। एग्जैक्टली आपने कीवर्ड को इंफॉर्मेशन कैसे फुलफिल करनी है। मैं आपके सामने जो है ना वो एक स्ट्रक्चर डायग्राम लेकर चल रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। एक सर्विस वेबसाइट के लिए ब्लॉग अलग स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, ई कॉमर्स के ब्लॉग अलग लिखे जाते हैं, और आपके इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स अलग लिखे जाते हैं। ओके, सो वेयर इज द डायग्राम। मैं ग्रुप में भी थोड़ी ये विजिबल है। यस सर। अब Yes, यहाँ पे एक सर्विस ब्लॉग है जिसके अंदर सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आता है कि जिसके अंदर अगर मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं छोटे से इंट्रोडक्शन में लिख दूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से बिजनेस को ग्रो करती है। जो टाइटल है ना, टाइटल को मैंने 2 से 3 लाइनों के अंदर डिफाइन कर देना है या मैक्स 4 लाइनों के अंदर। क्या कोई हुई है? स्टक की है यार, मैंने पिक्चर विजिबल की है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। विजिबल है ना सबके सामने पिक्चर? यस सर। जी सर। ठीक है। सो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो टाइटल लिखा हुआ है उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना है एटलीस्ट 2 पैराग्राफ, मैक्स 2 पैराग्राफ से ज्यादा। फिर इसके बाद एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो जो प्रॉब्लम्स एक कंपनी फेस करती है, मैंने वो प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है कि मेनली क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। फिर उस प्रॉब्लम्स को वेब टू सॉल्यूशंस किस तरह से टैकल करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज एन क्लाइंट को। फिर उसके बाद मैंने बताने हैं बेनिफिट्स या टेस्टिमोनियल्स कि वेब टू सॉल्यूशन से सर्विस लेने से क्लाइंट्स को क्या क्या बेनिफिट होंगे, और 3 से 4 केस स्टडीज मेंशन कर देनी है। एंड आफ्टर एंड कॉल टू एक्शन बटन कि जिसके मैं मेंशन करूंगा कॉन्टैक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स या कॉन्टैक्ट अस फॉर फ्री ऑर्डर या कॉन्टैक्ट अस फॉर शॉर्ट मीटिंग। इस तरह से एक सर्विस ब्लॉग का आउटलाइन होता है। मेजरली गलतियां मैंने देखी हैं लास्ट तकरीबन कोई मेरे जो इंटर्नशिप कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी की हैं, उसके अलावा जो मेरे प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं वो भी ये चीज़ गलतियां कर रहे हैं। वो कीवर्ड पकड़ते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं और ब्लॉग आउटलाइन अपने हिसाब से लिखवा लेते हैं। वो ये चीज़ देख नहीं रहे होते कि एक जो ब्लॉग है वो किस फ्लो में आ रहा है, एक जो रीडर है वो पढ़ेगा क्या। ये चीज़ समझ आई? जी सर। जी सर। ब्लॉग आउटलाइन बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट उस चीज़ को फॉलो अप करना। आज का लेक्चर सारा सर्विस बेस के ऊपर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो बेसिकली कंपनी के लिए काम किया जा रहा था, और वहाँ पे वो सारा काम ही मेरे कैंडिडेट्स ने जो है ना वो आगे पीछे किया। मुझे वाकई बड़ा जो है ना वो मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, तो क्लाइंट मुझे रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया उसने। एनीवे
मैं एक जो है ना शीट निकाल लेता हूँ, जैसा सेम एज इट जैसा से मेरी कंपनी है वेब सॉल्यूशन, उसी तरह से इस कंपनी के कीवर्ड्स को रिसर्च किया गया था। कीवर्ड रिसर्च शीट में आपके सामने दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं एक ब्लॉग आउटलाइन लिखूंगा। यहाँ पे विजिबल है सबके सामने? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास ये कीवर्ड आ रहा है टेक्निकल सर्विसेज, सर्च इंजन मार्केटिंग एजेंसीज, कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, डेनवर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डेनवर बेसिकली इट्स एंड सिटी ऑफ यूएस, तो डेनवर उसका नाम है। ठीक है, ये बेसिकली सेमेंटिक कीवर्ड्स हैं, और ये बेसिकली आपका फोकस कीवर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज। हमारा फोकस कीवर्ड क्या है? सोशल मीडिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज। मैनेजमेंट सर्विसेज। आप बेशक चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवा लो, ग्रोक से लिखवा लो, कोपायलट से लिखवा लो, जैस्पर है, अनगिनत टूल है। ठीक है, लेकिन सारे ब्लॉग्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा ना, और रीडर को लगेगा ये सारे ब्लॉग्स एक स्ट्रक्चर में लिखे गए हैं, तो कभी भी वेबसाइट पे हिट नहीं आती। मेजरली जो लोग कहते हैं ना कि एआई कंटेंट से हमारी वेबसाइट के ऊपर हिट लग जाती है, हिट लगने से मुराद क्या होता है कि गूगल का जो एआई डिटेक्टर है, जिसको रैंक ब्रेन कहा जाता है, जो बेसिकली आपकी रैंकिंग डिफाइन करता है गूगल के अंदर, वो क्या चीज देखता है कि आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं वो एक यूजर की इंफॉर्मेशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रहे। एक यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, और फिर वो सारे ब्लॉग का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर सारा अनस्ट्रक्चर्ड ब्लॉग होता है और रैंडम इंफॉर्मेशन होती है, वो वेबसाइट को डी रैंक कर देता है। वो कह देता है ये वेबसाइट अनक्वालिफाइड है फॉर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग। समझ आया? अब यहाँ पे हम जो सर है आप ऐसे बता रहे हैं कि सीक्वेंस नहीं होता और वहां पर यूजर जाकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता एग्जैक्टली अब मैंने बताया ना एप्पल स्टॉक, ठीक है, अब वो चैट जीपीटी को दो एप्पल स्टॉक, वो ब्लॉग लिख के दे देगा। एक जो बंदा ब्लॉग राइट कर रहा है वो तो ये चीज समझेगा कि मैंने एक कीवर्ड पकड़ा और मैंने ब्लॉग लिख दिया। लेकिन एक जो यूजर सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा था, उसको वहां पे लाइव स्टैट्स मिलेंगे नहीं कि एप्पल स्टॉक के क्या इस टाइम लाइव स्टैट्स चल रहे हैं, तो वो तो बैक कर जाएगा। इस तरह से मल्टीपल यूजर्स जब ये प्रैक्टिस से डिफाइन करते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाती है। समझ आया किसी को? जी सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक सर्विस ब्लॉक की आउटलाइन डिफाइन करने के लिए मैंने अनगिनत प्रॉम्प्ट्स बनाई हुई हैं। बहुत सी प्रॉम्प्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल प्रॉम्प्ट ना भी काम करो ना तब भी हो जाएगा, सिर्फ अपने बोर्ड को जो है ना ट्रेन कर लेना है। मैं सिंपली चैट जीपीटी से कहूँगा सर ये डीप सीक अच्छा है या चैट जीपीटी? दोनों सही हैं। अब मेरे पास एक फोकस कीवर्ड है। फोकस कीवर्ड क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। इसके बाद सेमेंटिक कीवर्ड्स हैं। सेमेंटिक कीवर्ड्स निकालते कैसे हैं ये भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। अभी फिलहाल ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको मेरे ऑलरेडी लेक्चर बने हुए हैं सेमेंटिक कीवर्ड्स के ऊपर, ये भी मैं बताऊंगा। इसका मैं सेमेंटिक कीवर्ड्स कह दूंगा। अभी मैंने सिर्फ उसको मेमोराइज करवाना है। ठीक है, विल कैन एनी टाइम आई विल यूज। ओके, सो यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है ना ये मेमोराइज नहीं कर रहा। देन वी गो फॉर द चैट डीप सीक पे भी जाके आप काम कर सकते हो। वैसे मैंने लास्ट टाइम ग्रॉक से ब्लॉग लिखवाए थे। ग्रॉक भी एक अच्छा काम करता है, लेकिन वो ग्रॉक जो है ना वो बेसिकली रन टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा बेस्ट है। जिस तरह से आप स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हो या आप जो है ना लेटेस्ट ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो उस चीज़ के लिए अच्छा है। तो मैं सेम प्रॉम्प्ट इसको दूंगा। ठीक है, उसने इस चीज़ को मेमोराइज कर लिया हुआ है। ठीक है, उसने मुझे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी देने लग गया है। ओके, मैं उससे कहूँगा जस्ट मेमोराइज, इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है।
इंस्ट्रक्शंस गिविंग स्पेलिंग में तो क्लिक कर दिया। ओके, सो उसने मेमोराइज कर लिया। ठीक है, इसके बाद फर्दर हब हमने इसको बताना है कि गिव मी ब्लॉग टाइटल या ब्लॉग टाइटल सजेशन। सो यहाँ पे उसने हमें बेसिकली 3 से 4 टाइटल्स दे दिए हैं, जिस तरह से टॉप बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी 2024, हाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस कैन बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ये भी एक अच्छा टाइटल है। इसके साथ साथ अच्छा, मेक श्योर किया करो ऐसे कीवर्ड्स जो बेसिकली एक एआई राइटिंग टूल बार बार यूज़ करता है, जिस तरह से अनलैशिंग हो गया, अल्टीमेट गाइड हो गया, अनलॉकिंग हो गया, इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ किया करो। जो आपके क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट जाता है। वो समझते हैं आपने सारा ब्लॉग एआई से लिखवाया हुआ है, अपनी कोई मेहनत नहीं की हुई। सर रिपीट कर दे कौन कौन से वर्ड्स। मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट गाइड, अनलैशिंग, अनलॉकिंग, पावर अप, इस तरह के ना काफ़ी वर्ड्स होते हैं। मैं एक लिस्ट ऑफ फाइल शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके, दिस इज व्हाई आईटी कंपनीज यूज दिस। ओके, नहीं, इन हाउस वर्सेस नहीं, 5 साइंस ऑफ नीड हायरिंग सोशल मीडिया में नहीं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मुझे जो एक ही समझ में आया ना, वो यही है, हाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस कैन बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगा, इन दिस स्ट्रक्चर, या आपने एक दफ़ा लिख लेनी है अपने पास इंट्रोडक्शन, उसके अलावा सर इससे पहले एक ग्रुप में प्रॉम्प्ट वाला शेयर किया गया था, सोशल मीडिया एसईओ वाला। किसने प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड बाय गीकजेनिक्स। इसके बाद यहाँ पे सिंपली सक्सेस स्टोरीज, success stories, and after that for the benefits. And अब वो मुझे एक ब्लॉग राइट आउटलाइन ला के देगा सिर्फ। मुश्किल नहीं है ब्लॉग आउटलाइन लिखवाना। इस तरह का ब्लॉग जो होता है ना, कोई भी एआई राइट करके नहीं देता होता। आप एआई को कीवर्ड दोगे, वो अपने मुताबिक लिखेगा, लेकिन लिखवाना क्या है, ये एक राइटर के ऊपर होता है। तो समझ आया किस तरह से ब्लॉग्स लिखा जा रहा है, स्ट्रक्चर। जी सर, बिल्कुल। जी सर। जी सर। कंप्लीटली सारी आउटलाइन लिख के दे दी है। आउटलाइन लिखी गई है ना, इसका मतलब आगे काम आसान है। आपने जस्ट सेमेंटिक कीवर्ड्स देने हैं, फोकस कीवर्ड देना है, उसने ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स को यूटिलाइज करके एक कंटेंट प्रोड्यूस कर देना है। 70% काम यहाँ पे हो गया। अजान के बाद मैं बताता हूँ जरा, एक मिनट।
ओके, हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग आउटलाइन आ गई। सो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग आउटलाइन आ गई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं ऐसे कहूँगा कि अभी मैं फिलहाल DeepSeek से लिखवा रहा हूँ, राइट इन डिटेल ब्लॉग and also use semantic keyword for writing content। ठीक है, एंड मुझको कहना है एंड make sure avoiding these words in writing। यहाँ पे कुछ मैं वर्ड्स मेंशन आउट करते तो मेरी लास्ट प्रॉम्प्ट्स मैंने स्टूडेंट्स को दी हुई हैं, उसके अंदर वो वर्ड्स मेंशन है जो मैं बता रहा था ना, अंडरस्टैंडिंग, अनलैशिंग, पावर अप, इस तरह के काफ़ी वर्ड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को दी थी ये प्रॉम्प्ट्स। मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने इन प्रॉम्प्ट्स पे काम करता होता था। जी सर। ओके, सो ये प्रॉम्प्ट था, ये इम्ब्रेक, लुक नो फर्दर, इस तरह से, ये लेवरेजिंग, इस तरह के वर्ड्स, ये मैं एज इट इज़ यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिमेंटिक कीवर्ड्स को दोबारा एक बार जो है ना मैं बताने पड़ेंगे मुझे लगता है जहाँ तक, ताकि ईजी हो काम करना मेरे लिए भी। फोकस कीवर्ड मेंशन कर देते हैं। फोकस कीवर्ड हमारे पास कौन सा है, मैं जस्ट रिमाइंड करवाने के लिए मैं इसको कह रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। हाँ, ये फोकस कीवर्ड है। अब मैं सिमेंटिक कीवर्ड्स मेंशन कर रहा हूँ। ये हमारे पास सिमेंटिक कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसको एज इट इज मैं पेस्ट करूँ। ओके, सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड अप कर देंगे। अब देखते हैं कि हमें किस तरह का कंटेंट जनरेट करना देता है। सर इसमें अपने आपने वेबसाइट का नाम भी दिया है? बिल्कुल, ब्लॉग लिखवाते तो हमें मैंने उसके ऊपर मेंशन आउट कर दिया था। सर हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेंशन करना ही करना है। जिस कंपनी के लिए आप ब्लॉग राइट कर रहे हो उसके बारे में लिखना ही लिखना होता है। अब ये कंटेंट बिल्कुल मिनिमम सा कंटेंट लिख के देगा, हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें एडअप करनी पड़ेंगी।
क्योंकि ये जितने भी AI राइटिंग टूल्स होती हैं ना, इनकी प्रोसेसिंग टाइम होती है 700 वर्ड्स, 800 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स पे जाके जो है ना 700-800 वर्ड्स पे जाके स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कॉपी कर लेंगे, ये आर्टिकल आ गया हमारे पास, यहाँ तक वर्ड फाइल में चले जाएंगे। वर्ड फाइल में चले गए हम, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। एज इट इज पेस्ट मैंने कर दिया इसको। अभी कितने वर्ड्स का कंटेंट है? 700 वर्ड्स का। जितने भी AI राइटिंग टूल्स होते हैं ना, ये 700 वर्ड्स का ही कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो अब हमने क्या करना है, सेपरेटली इन चीज़ों को जो है ना वो मैनेज आउट करना है। देखना बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लिखा हुआ है, कॉमन सोशल मीडिया चैलेंजेस फेसेस, बस थोड़ा 2-2 लाइन में लिखा है। इसको हमें थोड़ा सा, ये 2 सेक्शन जैसे हैं, इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेंगे। ये ऐसे ही है। तो मैं ये करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा उसके पास जाऊँगा राइटिंग टूल के ऊपर। मैं ऐसे कहूँगा राइट, या सिंपली अगर मैं इसी आर्टिकल कर दूँ, मैं इसको कहता हूँ राइट मोर देन 2000 वर्ड्स। देखते हैं अब वो लिखता है कि नहीं लिखता। या अगर वो नहीं लिखेगा तो फिर मुझे मैन्युअली जो है ना वो कंटेंट देना पड़ेगा, और 1 बाय 1 करके जो है ना वो उसको इंक्रीज करेगा। सेक्शन 1 2 3 4 5 इसको रिमूव कर देना, बाकी लिख लेना। इसको हम देख लेते हैं। अगर मुझे इस तो कंटेंट को इंक्रीज करना होगा तो फिर मैं इंक्रीज कर लूँगा। सो अब ये टोटल 1100 वर्ड्स का आर्टिकल है। अभी भी आर्टिकल उस लेंथ के ऊपर नहीं है जिस लेंथ के ऊपर मुझे चाहिए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सेक्शन आ रहा है ना, प्रॉब्लम्स, 5 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, 7 प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन यहाँ पे होना है। 7 प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी 7, मतलब कि क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन के बिहाफ पे आंसर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ऐसे ही है, प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए क्वेश्चन से। ये चीज़ समझ आई किसी को? उसने दोनों की जो लेंथ है वो एक ही रखी हुई है, पॉइंट्स में बताया हुआ है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस सेक्शन को कॉपी करना है यहाँ तक। कॉपी करने के बाद मैंने इसको ChatGPT, इसको दीप से कहना है, मैंने से कहना है मेक इट लॉन्गर एंड राइट इन डिटेल दिस सेक्शन only. अब वो इन डिटेल में लिख रहा है, जो पॉइंट्स के सिर्फ हाईलाइट किया हुआ था अब वो उनके अंदर भी 2-2 लाइंस लिख रहा है। ये चीज समझ आई? यस सर। मैं दोबारा से एक बार स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन,
प्रॉब्लम्स जो आती हैं सर्विसेज के अंदर एक कंपनी को, क्योंकि एक सर्विसेज कौन ले रहा होता है? एक बिजनेसमैन। एक बिजनेस को जो सब प्रॉब्लम्स आ रही होती है स्पेसिफिक सर्विसेज में, हमने वो प्रॉब्लम्स डिफाइन करनी होती हैं। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद हमारी जो सर्विसेज है वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व आउट करती है वो मेंशन आउट करना होता है। उसके बाद हमने बेनिफिट्स और एक्सप्लेनेशन के दरमियान हमने एक सक्सेस स्टोरीज या केस स्टडीज मेंशन करनी है। एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर द बेनिफिट्स कि क्लाइंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे से सर्विसेज लेने के बाद, और कॉल टू एक्शन। इससे होगा क्या? एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट हमेशा चाहती है कि उसके पास जो बंदा आए वो उससे सर्विस ले, ना कि जस्ट इंफॉर्मेशन पढ़े। तो उससे क्या होगा कि जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, वो सारा जब ब्लॉग रीड आउट करेगा उसको पता लगेगा ये प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे बिजनेस में, और गीकजेनिक्स इन प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल आउट कर रहा है। वो एक दफा जब कांटेक्ट करेगा गीकजेनिक्स से, इसका मतलब वो लीड बन जाएगी। और एक सर्विसेज ब्लॉग लीड कन्वर्जन ब्लॉग्स होते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना है। एक स्ट्रक्चर को फॉलो अप किस तरह से किया जाता है? इस तरह किया जाता है। सेम स्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन ब्लॉग के लिए अलग से ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूं। अब यहां से मैंने इसको कॉपी कर लेना है, यहां से कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहां पे मर्ज एज कंटेंट कर देना। ये चीज समझ आई किसी को? अच्छा, सारा ही बोर्ड यस सर। जी सर। अब ये 1000 प्लस हो गया है। एग्जैक्टली। अब इसको हमें यहाँ तक किया सर क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हो रही है रिकॉर्डिंग। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सर्विस ब्लॉग के लिए इम्प्लीमेंटेशंस हैं। अब कितना हो गया? 1500 वर्ड्स का ब्लॉग हो गया, ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। 1500 ब्लॉग्स का वर्ड्स का एक ब्लॉग कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे बताया हुआ है फेज 1 के अंदर किस तरह से कंपनी इस प्रॉब्लम को देखती है, फेज 2, फेज 3, फेज 2, स्टेप बाय स्टेप करके बताया जा रहा है कि एक प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल आउट किया जाता है। तो मैं यही चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मेनली गलती जो लोग करते हैं ब्लॉग राइट करने में, वो ये चीज़ देखते ही नहीं है कीवर्ड क्या कह रहा है, वो जस्ट ब्लॉग पकड़ते हैं कीवर्ड का। अब इस तरह से सिंपली अगर मैं चैट जीपीटी को देता ना सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस, वो ये बताने लग जाना है व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। एक बिजनेस वेबसाइट को ये चीज़ें जानने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी देखना चाह रही है कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी या एक सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस से मेरे बिजनेस किस तरह ग्रो कर सकता है। समझ आया किसी को? ऑल ऑफ यू? सर यस एक सर। बात पूछनी थी सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मिल जाएगी। सर। सर मेरी लाइट चली सर गई थी जैसे तो आप अभी ये बता रहे हैं, जैसे हमने ये चीजें इसमें ऐड की हैं, तो इसका जिस तरह अभी गूगल पे हम जाके कोई चीज सर्च करते हैं तो उसके नीचे सवाल भी बने होते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली, वो एफएक्यू सेक्शन में आता है। अभी हमने इसके अंदर एफएक्यू सेक्शन भी ऐड करने हैं। सही। ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है फोर्थ सेक्शन है बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी हायरिंग। मैं सिंपली इसे कहूंगा कि यहाँ से आप इसको सेम सिनेरियो फॉर दिस, अगर मैंने किसी कंटेंट को सेक्शन को इंक्रीज करना है तो मैं उसी सेक्शन को पकड़ूंगा और यहाँ पर उसको कमांड में दे दूंगा, उसे मेक इट लॉन्गर, यूज semantic and focus keywords। Make this section ऑनली लाजमी लिखना है, वरना वो सारा ब्लॉग लिखने लग जाता है। और डबल कोटेशन के अंदर आपने वो चीज़ दे देनी है इसको। राइट सर। सर मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे जी। एक मिनट ज़ैनब, मेरे पास स्क्रीन कौन सी विजिबल हो रही है? अच्छा ज़ैनब कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ज़ैनब में क्वेश्चन किए थे, मैंने कहा क्लास में दूंगा ताकि आप कैंडिडेट्स को भी पता लग जाए किस तरह से जो है ना
इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टैकल किया जाता है। ज़ैनब का क्वेश्चन था कि सर इंटरनेशनल क्लाइंट्स किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं। वन ऑफ माय फेवरेट मेथड जिसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं आती, कोई आपके पैसे नहीं लगते, वो है ग्रुपिंग। आपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर से जो है ना वो क्लाइंट्स को निकालना होता है। अच्छा, मैं यहाँ से अभी इसको फिलहाल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास, इसके बाद मैं यहाँ तक इससे आगे जो है ना मैं कल बताऊंगा। अभी मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के बारे में बताने लग जाता हूँ। सर कॉल खत्म होने वाली है। 2 मिनट लगने मैंने बता भी देना, 2 मिनट लगने मैंने बता भी देना। सर जी 30 सेकंड 2000 है, वर्ड्स उससे भी कम है टाइम, बस खत्म हो गई कॉल। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? एक मिनट मैं विजिबल कर दूं। नो यस सर। सर। यस सर, विजिबल है। विजिबल? जी सर। जी सर अब विजिबल है। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को किस तरह से क्लोज किया जाता है। इंटरनेशनल क्लाइंट हाईली रेकमेंड है आप सबको वही कैंडिडेट्स जो है ना इसके ऊपर एप्लीकेशन या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करें जिस कैंडिडेट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है लोकल क्लाइंट के साथ। अगर किसी कैंडिडेट का 3 से 4 क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस हो गया हुआ लोकल क्लाइंट के साथ, आप इंटरनेशनल क्लाइंट को डील आउट करें। इंटरनेशनल क्लाइंट को सबसे बेहतर डील करने का तरीका ये है फेसबुक। फेसबुक के अंदर जाओ, फेसबुक में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च आउट करना है। विजिबल है ना स्क्रीन में? स्क्रीन आ रही है ना सबको? यस सर यस। जी सर आ रही है। इसके सबसे इंटरनेशनल क्लाइंट डील करने का सबसे बेहतर तरीका है जिस कैटेगरी से आपने सर्च करना है तो आपने उस कैटेगरी को सर्च करना है। जिस तरह से एसईओ सर्च कर लेना, आपने ग्रुप्स में चले जाना है। ग्रुप्स में जाने के बाद इसी के नीचे एक ऑप्शन आ रही होगी सिटी पे क्लिक करना है। एग्जांपल के तौर पे अब मैं न्यूयॉर्क में सर्च करना था तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा, तो आपने उसी सिटी को फिल्टराइज कर लेना। अब ये जो आ रहे होंगे ना आपके पास ग्रुप्स, ये वही आ रहे वही आ रहे होंगे जो बेसिकली यूएस के ग्रुप्स होंगे, न्यूयॉर्क के, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लेना है। समय यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, डेली आपने कोशिश करनी है कि इन ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहें। एक्टिव रहने से मुराद ये है कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी बंदा पोस्ट कर रहा है, सबसे पहले चेकआउट कर लेना है कि वो कौन बंदा है, इंटरनेशनल है या नेशनल क्लाइंट, कैंडिडेट क्लाइंट है। आपने पोस्ट में जाके कमेंट्स लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। कि जिस तरह से यहाँ पे ये कंपनी है इंडिया से कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास तो पाकिस्तानी आ रहे हैं ये, ठीक है। इन द सर्च ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम असिस्टेंट असिस्ट यू इन द सेटअप। यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो एसईओ से रिलेटेड सर्विसेज डिमांड कर रहा हो। सर ये कैसे पता लगेगा कि ये फेक है या फ्रॉड करेगा ये और रियल अच्छा है? हाँ, फेसबुक के अंदर जब आप इंडिपेंडेंटली क्लाइंट को सर्च कर रहे होते हो तो इसके अंदर जो है ना वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो मेक श्योर किया करो किसी भी क्लाइंट के जब आप काम करते हो तो 50% एडवांस पेमेंट में काम किया करो।
अदरवाइज़ ना किया करो, वरना आपके साथ ज़्यादातर फ्रॉड ही हो रहा है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जनरली जितने भी लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर आ रहे हैं पाकिस्तानी, या हमारे पास एजेंसीज आ रही हैं, ऐसे ही है। जी सर। सर पर जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, तो टेलीग्राम पे तो ऑलमोस्ट फ्रॉड ही हो रहा है। मैं टेलीग्राम के ऊपर काम करते नहीं होता, मैं ज़्यादातर जो है ना वो इसमें चैट कर रहा होता हूँ, फेसबुक के अंदर ही। सर टेलीग्राम बैन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बैन है, मैं चलाता नहीं इसी वजह से। अच्छा, नॉर्मली किस तरह से हंट किए जाते हैं? ज़्यादातर हम इस तरह से हंट करते होते हैं, हमने एक पोस्ट बनानी है, पोस्ट बनाने के बाद इन ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट करनी है। ये ग्रुप्स के अंदर देखोगे ना मल्टीपल लॉग्स होते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपके पेज की रीचेस इंक्रीज हो जाती हैं, दूसरी चीज़ पेज से आपने डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना शेयर करना है। दूसरी मेन चीज़, इस ग्रुप में एक्टिव रहने से आपके पास बेनिफिट ये होता है, कोई भी बंदा जब पोस्ट करा नीड एन एसईओ एक्सपर्ट या आई नीड सम जो है वो एसईओ सर्विसेज, तो आपने फर्स्टली उसे कांटेक्ट करना पड़ता है। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये ऑथेंटिक वे में भी जाता होता है। सेकंड, इसके अंदर हमारे पास जो मेथड है ना वो बड़े क्लाइंट्स के लिए। बड़े क्लाइंट से मुराद ये कि ऐसे क्लाइंट जो 1500 2000 या $3000 से स्टार्ट होते हैं। वो किस तरह से देखा जाता है? वो आपने किसी कंपनी को पिच करना होता है। फर्स्ट मेथड जो होता है ना हमारा फेसबुक के ऊपर होता है, एक आपने पोस्ट बनानी है, पोस्ट आपने जो है ना वो सर्विसेज रिगार्डिंग प्राइसिंग टेबल बना लेना, जिस तरह से यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, मेरे पास शायद कुछ बने हो। लास्ट में स्टूडेंट को मैं एग्जांपल दे तो रहा था कि आपने प्राइसिंग टेबल जैसे, हाँ ये एक प्राइसिंग टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये अभी उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की हुई है उसने। सो इस तरह से आपने जो है प्राइसिंग टेबल बना के ग्रुप्स में शेयर करने होते हैं। शेयर करने के बाद आपने इन ग्रुप्स के अंदर एक्टिव भी रहना है। एक्टिव रहने के बाद आपको जो है ना क्लाइंट मिला। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने ग्रुप में पोस्टिंग करने लगी आपको कल क्लाइंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है। सेकंड मेथड क्या होता है कि आपने क्या करना है, इंडीड पे चले जाना है। इंडीड का पता है किसी को? जी सर, एक वेबसाइट है, जॉब बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पाक की भी इंडीड यहाँ पे मेंशन करना है, यूएस। ये अब ये हमारे पास जो है ना वो यूएस की आ रही। अब यहाँ पे जाके क्या करना है, यहाँ पे जाके देखना है कि आपकी कौन कौन सी जो है ना वो जॉब पोस्ट आ रही हैं एसईओ से रिगार्डिंग या आपकी अपनी फील्ड से रिगार्डिंग। फिर बाद में क्या करना है, उस कंपनी को नोट डाउन करना है। कंपनी को नोट डाउन करने के बाद आपने लिंक्डइन पे जाना है। लिंक्डइन पे जाने के बाद सेम कंपनी आपने सर्च करनी है और उसको पिच करना है। एंड मेक श्योर कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, एक ही सर्विस को डिफाइन कर रही हो। ये सेकंड मेथड है, ये जो मैं अप्लाई करता होता था लास्ट टाइम। साइन इन कर लेता हूँ। सर सर अगर कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि हमारी ये वेबसाइट है इस पर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो आपने इस वेबसाइट को ऑडिट करना है। वो सर कैसे करते हैं? ऑडिट करने के लिए काफ़ी टूल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो एक किसी दूसरे दिन बताऊंगा, आज थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है। सर ऑडिट क्या होता है? वेबसाइट्स के अंदर आपने जो है ना वो मसले मसाल बताने होते हैं डिटेल ऑडिट लिस्ट बनाने के बाद। अच्छा, सेकंड थिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक दिन आप रख लेना इसके लिए। मैं बता दूंगा, अभी फ़िलहाल मैं ये तो बता दूं आपको। ठीक है सर। अच्छा ज़ैनब, जी सर। फर्स्ट मेथड पता लगा कि आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ग्रुप्स में ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली पोस्ट नहीं करनी, आपने अपने पेज पे पोस्ट करने के बाद उस ग्रुप के अंदर शेयर करनी है, ठीक है? ठीक है सर। सेकंड थिंग, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए जो आपकी सारी सर्विसेज को डिफाइन करती हो। लिंक्डइन प्रोफाइल से मुराद ये कि आपके नेम के अंदर नीचे जो आपकी हेडलाइन आ रही है ये जस्टिफाई करती हो आपकी सर्विसेज को। सेकंड थिंग, आपका बायो जो है ना वो, तो मैंने अपना बायो 3 कैटेगरीज में लिखा हुआ है। 3 कैटेगरीज में तो मुराद है कि पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर मैंने बताया कि मैं अपने क्लाइंट्स को किस तरह से हेल्प आउट कर देता हूँ, जैसा से ये इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद मेरी एक्सपर्टीज़ क्लाइंट्स को क्या क्या कमिटमेंट, उसके बाद मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं जब क्लाइंट लेता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें उनको वेबसाइट बिजनेस के लिए सक्सेस क्या क्या जनरेट करके देता हूँ। तो ये 3 कैटेगरीज के अंदर मैंने इसको डिफाइन किया। फिर इसके बाद स्किल्स आ जाते हैं आपके,
स्किल्स आने के बाद आपके पास सर्विसेज आती हैं। ये सारी प्रोफाइल आपकी मेंटेन होना चाहिए एक्सपीरियंस के साथ, एक प्रोफेशनल ठीक है। प्रोफाइल आपकी लिखनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने चले जाना है इंडीड के ऊपर। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हाईली रेकमेंड है इंडीड के ऊपर। इंडीड में मैं पता क्यों कह रहा हूँ, वैसे लिंक्डइन के अंदर भी जॉब सर्च की ऑप्शन आ रही होती है, इंडीड पे मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इंडीड पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो कि आपसे रिगार्डिंग कितनी जॉब पोस्ट हुई भी है। जो कंपनी बेसिकली डिफाइन कर रही, जो सोशल मीडिया मार्केटर सर्च करो, वो इंडिविजुअल सोशल मीडिया मार्केटर सर्च कर रही हो। फिर लिंक्डइन से जाने का उनको पिच करने का क्या मकसद है? लिंक्डइन से पिच करने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ से पिच करूंगा ना, मैं सिर्फ एज एन इंडिविजुअल जो है ना उसको पिच कर रहा हूँ। उनको एक ही बंदा चाहिए, उनको एजेंसी नहीं चाहिए अपने बिजनेस के लिए। उनको एक बंदा चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। और प्रोफाइल से जब मैं करूंगा तो मैं एज एन इंडिविजुअल कर रहा हूँ, मैं कंपनी से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा। फेसबुक के अंदर क्या आया कि हम एज एन कंपनी से जो है ना टारगेटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल से टारगेटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा इंडीड चल नहीं रहा। मुझे आपने अपनी प्रोफाइल दिखा लेनी है पहले एक बार। ठीक है सर। बनी हुई है लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल? जी जी 3 है। एक यूज करनी है अभी। क्लाउडफ्लेयर का एरर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ओके सो हम यहाँ पे जॉब टाइटल लिखेंगे, जैसा से अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस लेना चाह रहा हूँ। ओके सो हम यहाँ पे सर्च आउट कर लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटर्स। बेसिकली यूएस में सर्च करना लगे, हमने सैलरी रेंज बहुत ज़्यादा रख दी थी। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास मल्टीपल आ रहा है, जिसमें सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यहाँ पे आपने अगर स्पेसिफिकली फेसबुक एड्स के ऊपर काम करना है तो फेसबुक के ऊपर भी काम कर सकते। स्पेसिफिकली कोई भी कंपनी आप ओपन करो, ठीक है। कंपनी ओपन करने के बाद यहाँ से आपने उसकी कंपनी देखनी है कि हाँ जी, क्या सबको विजिबल है स्क्रीन? मेरी फ्रीज हुई है, मुझे फ्रीज आ रही है। सारे कैंडिडेट्स को विजिबल है? विजिबल है जी, अब अनफ्रीज हुई है अभी। किसको विजिबल नहीं है? मेरा इंटरनेट का इशू था, मेरा ही था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है, इसके बाद बैचलर्स एडोब प्रीमियर, कैपकट, एडोबी, इसके अलावा कैनवा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग। स्किल्स आपने एक बार पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने जो है ना वो कंपनी को हैंडल करना है। कर दिया भाई। ओके सो यहाँ पे सालन माइक ऑफ कर लो केड़ी प्लीज। दाल
ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो उन्होंने प्रीमियम कर दिया हुआ है फीचर में। यहाँ पे ना ऑप्शंस आ रही होती थी कंपनी की कि कौन सी कंपनी से जो है ना वो जॉब पोस्ट हुई है। सही है, जैसे यहाँ पे तो सब्सिडी आ रही है। नहीं, ये सारी जो है ना सिटीज़ आ रही हैं। इसका मेथड मैं कल दोबारा देख के बताऊँगा कि लास्ट इसके अंदर जो है ना चेंजेस आई हुई हैं, तो वो किस तरह से होगा। क्योंकि यहाँ पे पहले ये प्रीमियम के अंदर एक्सेस थी हमारे पास, वो फ्री में ही आता था, जहाँ पे हमें कंपनी का पता लग जाता था किस कंपनी से अप्लाई है। ठीक है, इसका मैं कल बताऊँगा। फिलहाल अभी आपने जो है ना ये फेसबुक पेज वाला मेथड जो है ना फॉलो अप करना है और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो अप्लाई करने से पहले। ठीक है सर। बाकी आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और सर वो मैंने कुछ वेबसाइट्स सर्च आउट की थी, वो आपको मैं सेंड कर दूँ लिस्ट? मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं चेकआउट कर लूँगा। ओके सर। ठीक है। और सर क्या कहते हैं, मेरा आप कह रहे थे ना कि उबर सजेस्ट की लिमिट पूरी होगी, तो मैं क्या करूँ आगे उबर सजेस्ट को बाकी दोबारा ऑन उबर करने सजेस्ट के का लिए? जो मेन आपके पास कंपेटिटर है, ठीक है, और उसका अल्टरनेटिव वो है एशरफ बार। एशरफ बार आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। मैंने रीसेल का नंबर शेयर किया हुआ ग्रुप में, आप उसे कंसर्न करें, एशरफ बार परचेज़ कर लें, वो आपको जो है ना रेप्लिकेट कर देगा उबर सजेस्ट से। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, सर जब हम आउटलाइन लिखवाते हैं सर किसी भी आर्टिकल की, तो सर बाज़ दफ़ा चैट जीपीटी जो है ना कंक्लूजन भी उसके साथ ही लिख के दे देती है। यहाँ पे देखो कंक्लूजन आया नहीं, फाइनल थॉट्स आया। जी सर। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन बटन ही है, सिंपल। ये मैंने आपके सामने एक इन डिटेल आर्टिकल लिखवाया है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं और सोल्यूशन भी हैं। इस तरह का आर्टिकल्स क्लाइंट्स डिमांड करते हैं। जी सर। 10 से 15 मिनट लगे हैं मैक्स, 10 में आपको समझाने में। जो समझाते समझाते मुझे ज़्यादा टाइम लगा है। वैसे मैं नॉर्मली खुद लिखूँ तो तकरीबन 10 से 15 मिनट इनफ होते हैं एक आर्टिकल लिखने में। उसके बाद इमेज अभी क्रिएशन में, ऑन पेज में मुझे मैक्स तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं एक आर्टिकल के ऊपर। सर अभी इस आर्टिकल में एफएक्यू नहीं ऐड करने हमने? एफएक्यू आप ऐड भी कर सकते हो, सर्विस ब्लॉग के अंदर ना भी करोगे उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो हमारे पास मेन एफएक्यू का सेक्शन होता है ना, वो होता है एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के अंदर। जी सर। और सर जो वर्ड हमने ऐड नहीं करवाने सर, उसका जो फॉर्म दी थी वो भी आपने ब्लॉक लिखते हुए दी है ना? जब ब्लॉक आप राइट करवा रहे थे तो उसी दौरान आपने वो भी ऐड करवा दिए। तो ये क्वेश्चंस ऐड ना करें इसके अंदर, ये वर्ड्स यूज नहीं करने। ये वर्ड्स जी, ये अब वर्ड्स यहाँ पे देखो आ रहा है ना, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव गाइड एक्सप्लोर। इस चीज़ को आपने रीराइट कर लेना। जिस तरह से हमारे पास ये वर्ड जो आ रहा है ना कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादातर चैट जीपीटी ही यूज़ करता है या फर्दर एआई राइटिंग टूल्स यूज़ करता है। एक ही दफ़ा यूज़ हुआ कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने सिंपल इसका ऑल्टरनेटिव देख लेना है। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेटिव, वैसे ये अकॉर्डिंग टू गूगल ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि क्लाइंट को ये लगेगा आपने सिर्फ एआई टूल यूज़ किया हुआ है। एआई से लगता है आपने इस चीज़ को चेंज करना होता है बस। मैंने इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद मैंने इसे कहना है चैट जीपीटी को, यहाँ जो भी एआई राइटिंग में यूज़ कर रहा था मैंने उसे कहना है कि राइट दिस। मुझे लगता है मैंने इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड नहीं यूज़ किया होगा। एक बार चेकआउट कर लूँगा, अगर है तो फिर हमारा एआई राइटिंग टूल जो है ना प्रोसेसिंग नहीं कर रहा सर। आउटलाइन में यूज़ नहीं हुआ कहीं? देखो ना, यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉलोइंग एक्चुअली मैनुअल ड्राइव दिस इन डेप्थ रिसोर्स एग्जाम्स। वैसे थोड़ा मुश्किल इंग्लिश है, हमने इजी वर्ड्स को यूज़ करना होता है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आवर डिटेल एनालिसिस कवर, ये एक अच्छा है। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगता है। जितना आपका एक्सपीरियंस हो जाता है उस हिसाब से आपको पता लगता है। आवर डिटेल एनालिसिस। सर क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। समझ में आ गई चीज़ें? जी सर। ऐसे वर्ड्स हेडिंग्स में यूज़ नहीं होने चाहिए। अब आपका एक टास्क आने वाला है, ठीक है, आप सब ने ब्लॉग राइट करना होगा। ठीक है, ब्लॉग राइट क्या करना हो, ये सब कैंडिडेट्स को कह रहा हूँ जो इंटर्नशिप के अंदर है।
क्योंकि मैंने थ्रू आउट द ओके सर। इंटर्नशिप ही एक्सट्रैक्ट करने हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। मैं ये फाइल लिस्ट शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, ठीक है। आप सब ने एक एक ब्लॉग राइट करके देना होगा, इसके अंदर मेक श्योर करना होगा आप Geekgenics के लिए ब्लॉग लिख रहे हो। ये एक टेस्टिंग ब्लॉग होगा जो सारे स्ट्रक्चर ब्लॉग में अंदर होना चाहिए। मैं चेक करूँगा सबको कि किसने अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है। ये 2 वीक्स की प्रैक्टिस होगी। जो बंदा अच्छे तरीके से सारी असाइनमेंट्स को पूरा कर रहा होगा उसको सेपरेट में ग्रुप में ज्वाइन कर लो, उसको वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही नहीं लग जाएगा। जी सर। ठीक है, तो थोड़ी देर तक मैं आपके साथ ये लिस्ट फाइल शेयर कर रहा हूँ। टारगेटेड कीवर्ड्स आपके पास होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास एक वर्ड फॉर्म में सारा ब्लॉग स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके ओके सर। चलें। और सर एक और क्वेश्चन है सर, जब हम वर्ड में सर हम सेव करते हैं तो सर आपके पास 2 फॉर्मेट आते हैं ना सर, कौन से फॉर्मेट में सेव करना होता है सर? मेरे पास तो एक ही फॉर्मेट आ रहा होता है। वर्ड का एक ही फॉर्मेट होता है। सेव कर लेते हैं, जैसे सेव करता हूँ मैं। अगर सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। सर जब आप पेस्ट करते हैं ना इस पे, तो सर आपने बताया था जब हम पेस्ट करते हैं तो इसमें पेस्ट क्या करें? इसमें देखो ना, वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आ रहा है, मैंने डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास सेव हो गया। इजी। जी सर। मैं ग्रुप थोड़ी देर तक कीवर्ड शेयर कर रहा हूँ, सब ने ब्लॉक्स लिख के मुझे दिखाना है। ओके जी सर। किसी की सर वो वर्ड प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दीजिएगा जो आपने बताया था कि ये वर्ड्स जो है वो यूज नहीं करने आर्टिकल में। प्रॉम्प्ट भी शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर वर्ड यूज कर लेना कॉम्प्रिहेंसिव। मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव इसके अंदर लिखा नहीं गया, तभी उसने कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड को यूज किया होगा। ये यस सर जी। ग्रुप में शेयर कर दूं इंटर्नशिप वाले। यस सर। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव का भी वर्ड यूज कर लेते हैं ताकि हमारा ए राइटर इस वर्ड को भी यूज ना करे। गाइड भी हम यूज नहीं करते होते। ओके ठीक है, तो बी रेडी इंशाल्लाह। मैं कल सबके ब्लॉग चेक करूंगा, असाइनमेंट सबके लिए हैं, और 2 हफ्ते के अंदर मैं कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करूंगा। जो कैंडिडेट सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा होगा वही कैंडिडेट इस ग्रुप में रहेगा, बाकी सबको मैं निकाल देता होता हूँ। ये सबको पता है कि हर इंटर्नशिप बैच जब मैं स्टार्ट करता हूँ 50 कैंडिडेट होते हैं, और जब इंटर्नशिप बैच क्लोज करता हूँ तो सिर्फ 10 से 15 कैंडिडेट्स रह जाते हैं उसके अंदर। बट सर मैंने तो कोर्स अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया है वर्डप्रेस का। नहीं, आप इंटर्नशिप नहीं है, आपने अभी जो है ना उसके ऊपर ही काम करना है। कोर्स के अंदर मेरी हर तकरीबन को 1.5 या 2 महीने बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। जब आपका एसईओ का मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तब आपने इंटर्नशिप के अंदर आना है। ठीक है जी ठीक है सर। चले, ठीक हो गया सर। हाँ जी सर मेरा भी एसईओ जो है वो पूरा नहीं हुआ है, तो मैं भी इंटर्नशिप की क्लासेस जस्ट नॉलेज के लिए ले रही हूँ, क्योंकि सर मैं अपनी वेबसाइट पे भी ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था शॉपिफाई की। तो सर मैं ये क्लासेस ले सकती हूँ एज अपनी नॉलेज गेन करने के लिए? हाँ क्लासेस आप ले सकते हो, लेकिन आपसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं होंगे प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है ओके सर। लेकिन असाइनमेंट्स पूरी करनी है फिर आपने। जी मैं असाइनमेंट तो करूंगी सर इंशाल्लाह, लेकिन इंटर्नशिप मैं नेक्स्ट उसमें कर सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, इंटर्नशिप जितनी मर्जी दफा रिपीट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। चलें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टास्क की डिटेल्स में थोड़ी देर तक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ सर। रिकॉर्डिंग भी जरूर शेयर कर दूंगा। डोंट वरी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।